साथियों नमस्कार, मैं विजेंद्र खारी, पीसीसी मेंबर दिल्ली। आजकल के जो हालात राजनीति में पैदा हुए हैं, अनेकों बार अपने विचार मैंने इस भारत देश के सामने रखे हैं। राजनीति का जो महत्व है वो राजनेता से सीधा जुड़ा हुआ है। राजनेता किस पार्टी की विचारधारा के साथ इस देश के अंदर जनता की सेवा के लिए संकल्पबद्ध होता है, ये विशेष महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां इस देश के अंदर अपना भाग्य आजमाती हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है कि भारत देश की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसमें गरीबों का, पिछड़ों का कल्याण हो। मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। कांग्रेस की विचारधारा देश के समर्पण में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, गरीबों के, किसानों के उत्थान के लिए काम करना, व्यापारियों को अच्छा माहौल देना, नौजवानों को रोजगार देना, ये सारी योजनाएं इस कांग्रेस की विचारधारा में शामिल है, मैनिफेस्टो में शामिल है और इसी का मैं समर्थन करता हूँ। मैं दूसरी पार्टियों का विरोध नहीं करता, वो भी अच्छे तरीके से अपने कार्य को करें। जनता जिसको समर्थन दे, जनता जिसको चुनकर सिंहासन दे, उसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरे पक्ष को विपक्ष में बैठकर मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। एक पार्टी अगर सत्ता में है तो दूसरी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। दूसरी पार्टी के नेता भी बहुत संघर्षशील, बहुत मजबूत और अपनी बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को उस सरकार के सामने ला सकते हैं। मौजूदा सरकार के कार्यक्रम में होने वाले भ्रष्टाचार को, होने वाले गलत कार्यों को वो मजबूती से उठा सकते हैं। यही भारत की सही पहचान है कि एक सत्ता पक्ष बने, एक विपक्ष बने। सत्ता कार्य करे तो विपक्ष उसमें से कमियां निकाल कर उनके सामने उजागर करे, ताकि सत्ता पक्ष में बैठे हुए राजनेता भटके ना और जो नियम उन्होंने बनाए हैं, जो वायदे उन्होंने किए हैं जनता के सामने, उनको पूरा करें। लेकिन आज हालात बिल्कुल इसके विपरीत हो गए। ये देश विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है। इस देश के अंदर जो भी सत्ता पक्ष में आएगा, सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान और उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम मिलकर करना पड़ेगा। किसी एक जाति विशेष को, किसी एक धर्म विशेष को इस देश में बहुत महत्व जगह नहीं मिलने वाली है। सभी धर्मों के बारे में सोचना होगा, सभी जातियों के, सभी वर्गों के बारे में सोचना होगा, तब भारत देश बनेगा। आज सरकारें बनने के बाद उनके अस्तित्व को बचाने के लिए बड़े गठजोड़ होते हैं, भागदौड़ होती है। अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो कुछ दिन वो सरकार चलती है, लेकिन फिर उसमें से टूट फूट शुरू हो जाती है। उसका कारण क्या है? मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि मैंने जो देखा है कि या तो चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सरकार के साथ काम करने से असंतुष्ट हो जाते हैं, तब ये विघन पैदा होता है, या फिर चुनी हुई सरकार अपने काम में, अपने वायदों में नाकाम हो जाती है, तब ये काम होते हैं। पार्टी के संगठन का काम है कि जो बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, जो बहुत मेहनती विधायक या सांसद है, उसको अच्छा प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए, उसको भी काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्तित्व की जो लोकप्रियता है वो उसको प्रभावित करती है और वो जनता के बीच जाकर बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है। आज अगर हम चर्चा करें राजस्थान की, तो आप देखो क्या हालात हो गए। आज विधायकों को एक छोटे से कंपाउंड में बंद करके रखा हुआ है। कोई किसी होटल के अंदर उनको छुपा रहा है, कोई विधानसभा से दूर रखकर उनको छुपाकर बैठे हुए हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि जिस आज़ादी की लड़ाई को लड़कर, हम इस गुलामी को तिलांजलि देकर यहाँ निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया था और उस चुनाव के अंदर चुनकर आई हुई सरकार इस देश की रक्षा और सुरक्षा और इसके विकास की बात करती थी। आज वही सरकारें गठजोड़ में बनी हुई हैं, वही सरकारें एक दूसरे की पार्टी के विधायकों को अपने साथ मिलाकर सरकार बनाना चाहती हैं। ये भूल जाते हैं जब वो चुनाव हुआ था, दूसरी पार्टी के सदस्य ने आपकी विचारधारा के खिलाफ बातें की थी। कल जिसने कांग्रेस को गाली दी, आज हम उनको पार्टी के अंदर मिला रहे हैं। मैं तो कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, विपरीत विचारधाराओं के लोग आज इकट्ठा होकर संकल्प लेकर सरकार चलाना चाहते हैं। आज ये व्यापार बन गया है। आज देश के अंदर बहुत मुद्दे उठने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अफरा तफरी छोड़ दें, मिल बैठकर बातें करें, अपनी सरकार बनाएं, जो वायदे किए उनको पूरा करें। पक्ष को पक्ष का काम करना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष का काम करना चाहिए। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता के उन्नति का कार्य करने के लिए जो सरकारें काम करती हैं, उनको दोबारा मौके मिलते हैं। हमारे दिल्ली के अंदर माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 15 वर्ष पूरे किए, दिल्ली को स्वर्ग की तरह बनाया। राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आज जो आपके सामने प्रकरण चल रहा है, उसको देखें, बारीकी से सुने और समझें और व्यक्तित्व को पहचानें
और व्यक्तित्व को पहचानने के बाद निर्णय लें और जो भ्रष्ट है उसका बहिष्कार करें और जो सभ्य इस देश की राजनीति के लिए गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की और जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको फलीभूत, जिसमें सेवा में लगा हुआ कार्यकर्ता हो, आप उसको मौका दें। मेरा आपसे निवेदन है कि आज जनता अदालत बनी हुई है, जनता अपने दिलों से निर्णय करे, जनता आवाज़ उठाए, वर्कर्स जो पार्टी के हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं, इस सोशल मीडिया पर अपने विचार रखें और बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ संविधान के दायरे में रहकर अपनी बातें रखें और अपनी आवाज़ उठाएं, इस सोशल मीडिया का यूज करें। जय हिंद, जय भारत।